शिक्षा है। जीवन में जब भी हम संकटों और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब मुस्कान के साथ धैर्य बनाए रखना हमें उन संकटों से पार पाने में मदद करता है। श्री राम की मुस्कान हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से हम किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, श्री राम की मुस्कान में जो करुणा और प्रेम था, वह उनकी मानवता को दर्शाता है। वे न केवल एक महान योद्धा और राजा थे, बल्कि एक दयालु और प्रेममयी आत्मा भी थे, जो अपने अनुयायियों की सुरक्षा और भलाई के लिए सदैव चिंतित रहते थे। उनकी मुस्कान में वह शक्ति थी जो डर को भय में बदल सकती थी और कमजोरी को शक्ति में। रामायण के अन्य प्रसंगों में भी यह दिखाया गया है कि श्री राम ने अपने जीवन में कई बार मुस्कान के माध्यम से कठिनाइयों का सामना किया। चाहे वनवास की पीड़ा हो या युद्ध के रामायण, जो कि हमारे धर्म और संस्कृति का अमूल्य ग्रंथ है, केवल युद्ध और संघर्ष की गाथा नहीं, बल्कि धर्म, न्याय, धैर्य और प्रेम का महाकाव्य भी है। इस महाग्रंथ में श्री राम के अनेक पक्षों का चित्रण मिलता है, जिनमें से एक बेहद अद्भुत और प्रेरणादायक पक्ष है उनकी मुस्कान की शक्ति। युद्ध की कटुता, बाधाओं और विपत्तियों के बीच जब श्री राम ने अपनी मुस्कान से बुराई को परास्त किया, तब इस घटना ने धर्म और विश्वास की गहराई को दर्शाया। लंका युद्ध के दौरान रावण ने बार बार लक्ष्मण को मारने और श्री राम की सेना को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचे। लक्ष्मण, जो कि श्री राम के सबसे प्रिय भाई और युद्ध के माहिर योद्धा थे, रावण की चालों से सावधान रहने के बावजूद कई बार खतरे में पड़ गए। एक बार रावण ने गुप्त और चालाकी भरी योजना बनाई कि वे लक्ष्मण को युद्ध के मैदान में मार डालेंगे, ताकि श्री राम का मनोबल टूटे और उनकी सेना में भय फैल जाए। इस समय श्री राम की सेना भयभीत थी और रणभूमि में संकट की घड़ी थी, लेकिन इस आपदा के समय भी श्री राम ने निराश या घबराए बिना एक अनोखी शक्ति दिखाई। उन्होंने केवल मुस्कुराया। यह मुस्कान सामान्य खुशी या सहजता नहीं थी, बल्कि उसमें आत्मविश्वास, धैर्य और अटल विश्वास की गहराई थी। यह मुस्कान उनकी पूर्ण तैयारी, अपने धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और अपने अनुयायियों के प्रति उनका प्रेम व्यक्त करती थी। उस मुस्कान में एक संदेश छुपा था, मैं हूँ यहाँ और मेरे साथ धर्म है जो हमेशा विजयी होता है। उनकी मुस्कान ने उनके सैनिकों के मनोबल को पुनः जागृत किया। वे जान गए कि उनका स्वामी और नेता संकट की इस घड़ी में भी आशावान है, और यही आशा उन्हें आगे लड़ने की शक्ति देती है। मुस्कान ने उनके दिलों में एक नई ऊर्जा भरी और वे निडर होकर दुश्मन के सामने खड़े हो गए। युद्ध के मैदान में डर और भय की जगह विश्वास और उत्साह ने ले ली। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी शारीरिक शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है मानसिक शक्ति। जब एक नेता की दृढ़ता और विश्वास साफ दिखाई देता है, तो उसकी मुस्कान भी एक तरह का हथियार बन जाती है, जो डर और शंका को दूर भगाती है। श्री राम की मुस्कान में छुपी यह शक्ति उनके अनुयायियों को यह विश्वास दिलाती थी कि वे हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब रावण की सारी चालें विफल हो गईं और लक्ष्मण सुरक्षित रहे, तो यह स्पष्ट हो गया कि बुराई जितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि सामने वाले के अंदर विश्वास, धैर्य और दृढ़ संकल्प हो, तो वह कभी पराजित नहीं हो सकती। श्री राम की मुस्कान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि असली विजय शारीरिक बल से नहीं, बल्कि मन की शक्ति और धैर्य से मिलती है। यह प्रसंग केवल युद्ध कौशल की बात नहीं करता, बल्कि यह मानव जीवन के लिए भी एक अमूल्य समय की चुनौतियां। उन्होंने कभी भी अपने चेहरे से मुस्कान नहीं हटाई। यह मुस्कान उनके संकल्प, साहस और स्थिरता का प्रतीक थी। इसलिए उनके अनुयायियों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, जो हर परिस्थिति में मर्यादा और धैर्य बनाए रखते थे। इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट होता है कि नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण है संकट के समय भी आशा और सकारात्मकता बनाए रखना। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि जब एक नेता अपने अनुयायियों में विश्वास जगाता है, तो वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। उनकी मुस्कान ने न केवल सेना को उत्साहित किया, बल्कि बुराई के सामने साहस और दृढ़ता का परिचय भी दिया। अंत में राम की मुस्कान ने बुराई को किया परास्त। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए ताकत से ज्यादा जरूरी है हमारा धैर्य, हमारा आत्मविश्वास और हमारी सकारात्मक सोच। श्री राम की मुस्कान का चमत्कार इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सच्चा वीर वही है जो कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराता रहे और अपने विश्वास को कभी न खोए। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, श्री राम की उस
मुस्कान को याद करें, जो न केवल बुराई को परास्त करती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि जीत का सबसे बड़ा हथियार हमारे मन का दृढ़ विश्वास और धैर्य है। यही मुस्कान हमें जीवन में हर चुनौती से जीत दिलाती है और अंततः सफलता की ओर ले जाती है।